नमस्कार। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा देश जाहिर है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, आक्रोशित है। और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पुरजोर कोशिश भी अब भारत की ओर से शुरू हो चुकी है, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत उस दिन से ही हो गई जब अमित शाह वहां पहुंचे श्रीनगर। इसके अलावा उन्होंने एक के बाद एक बैठकें की। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस स्वदेश लौटे और एक कड़ा संदेश उन्होंने बिहार से दिया। लेकिन भारत का सिर्फ संदेश देना ही काफी नहीं है, भारत की ओर से कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है, कड़ी प्रतिक्रिया भी हो रही है। और इसके तहत कई बड़े और अहम फैसले, और ये कड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के लिहाज से, पड़ोसी मुल्क के लिहाज से। क्योंकि भारत ने ये जो फैसले लिए हैं ये जाहिर है कि पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जिसमें सिंधु जल संधि जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि जिससे फायदा 80% होता था पाकिस्तान को, उस पर रोक लगी है। इसके अलावा जो भारत के जो नागरिक हैं जो पाकिस्तान में हैं उनको तुरंत वापस बुलाया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी नागरिकों को कुछ घंटे की मोहलत दी गई है कि वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़ दें, उनके वीजा रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उस बड़े फैसले पर जिसके वजह से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। इसी कड़ी में जो सबसे बड़ा सिंधु जल संधि जो कि 1960 की है उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा। क्या पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा, वहां हाहाकार मच जाएगी? पूरी बात आपको एक बार हम विस्तार से समझाते हैं। दरअसल इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से बनी थी और कराची में भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने बाकायदा हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत तय हुआ कि भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण दिया गया। तो भारत को करीब 30% और पाकिस्तान को 70% पानी का इस समझौते के तहत, इस संधि के तहत हक मिला। इसमें साफ लिखा भी है कि भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी पाकिस्तान को जाने देना होगा और इन नदियों के बहाव को रोक नहीं सकता। हां, भारत इन नदियों के पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता है लेकिन बिना पानी रोके। तो भारत को पानी कैसे मिलता है, पाकिस्तान को कितना मिलता है, वो भी हम आपको थोड़ा समझाते हैं। दरअसल भारत को सालाना 33 मिलियन एकड़ फीट यानी कि MAF करीब 41 अरब क्यूबिक मीटर पानी की हिस्सेदारी मिली है। पाकिस्तान को मिलती है 99 BCM पानी। इसका मतलब भारत को सिर्फ 20% पानी मिल रहा है और पाकिस्तान को 80%, यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूटना तय है, हाहाकार मचना तय है इस वक्त। और हाहाकार वाली स्थिति भी पाकिस्तान में बन गई है। लेकिन पानी की लड़ाई अब जिंदगी और मौत का सवाल क्यों बन गई है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पहले से ही भूखमरी का शिकार है। पाकिस्तान की 80% खेती, करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी पर निर्भर है, जिसका 93% हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों को पीने और घरेलू इस्तेमाल का पानी भी इन्हीं नदियों से मिलता है। पाकिस्तान की करीब 61% आबादी यानी कि 237 मिलियन लोग इसी सिस्टम से मिलने वाले पानी पर जिंदा है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहरों की पीने की पानी की जरूरत, तरबेला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सब कुछ इसी पानी से चलता है। तो पाकिस्तान की 25% GDP इसी कृषि पर टिकी है जो पानी से चलती है। तो पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा पानी की किल्लत झेलने वाले देशों में गिना जाता है, शुमार किया जाता है और एक बार फिर से उसकी मुसीबत बढ़ गई। अब भारत नदियों का पानी रोक देगा तो फिर पाकिस्तान की खेती चौपट होगी, जिससे करोड़ों लोगों को खाने पीने की समस्या हो जाएगी। शहरों में पानी की भारी किल्लत होगी, सामाजिक अशांति वहां पर फैल जाएगी, बिजली पैदा करने वाले डैम बंद हो सकते हैं, उद्योग धंधे वहां के चौपट हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही अरबों के कर्जे में है और उसको कर्ज चुकाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और गांव से पलायन भी बढ़ जाएगा। तो ये जो नदियां हैं
सिंधु नदी जैसे कैलाश पर्वत के ग्लेशियरों से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाती है। चिनाब नदी हिमाचल के लाहौल स्पीति से निकलती है। झेलम कश्मीर की वेरीनाग झरने से निकलती है। ये सब पाकिस्तान जाती हैं। अब पाकिस्तान के लिए इन पानी को अगर रोक देंगे तो फिर संधि पर रोक लग जाएगी, तो फिर मुसीबत आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की क्या पड़ेगी। इसके बाद और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जो बैठक हुई उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि अटारी बॉर्डर का चेक पोस्ट बंद किया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा रद्द कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही आपको बताया। साथ ही साथ पाकिस्तानी डिफेंस अटैक्स को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर देश छोड़ने का आदेश भी दिया गया। तो भारत ने भी इस्लामाबाद से अपने डिफेंस अटैचेज को बुला लिया है। इन अधिकारियों के साथ साथ 5 सपोर्ट स्टाफ को भी दोनों देशों के उच्चायोगों से हटाया जाएगा। तो इन सभी पदों को अब समाप्त कर दिया गया है, यानी जब तक हालात नहीं सुधरते ये पद फिर से भरे नहीं जाएंगे, तब तक रिक्त रहेंगे। तो ये संख्या घटाई गई है। डिफेंस अटैच यानी कि डीए, यानी किसी देश का रक्षा प्रतिनिधि जो विदेशों में अपनी देश की सेना का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को तुरंत वापस बुला लिया है। हालांकि पाकिस्तान तो डर कर वापस बुला रहा है, क्योंकि भारत जिस तरीके से अब एक्शन ले रहा है के बाद एक पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ये पद समाप्त कर दिए गए, यानी कि अब सैन्य संवाद का जो रास्ता है वो फिलहाल बंद हो गया है। भारत ने साफ कर दिया कि कोई भी इस तरीके का हमला वो चुपचाप सहन नहीं कर सकता। कूटनीति यह है जवाबी कार्रवाई की। सिंधु जल संधि पर रोक सिर्फ पानी नहीं बल्कि पाकिस्तान की नींव हिला देने वाली कार्रवाई है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो। और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो आपने देखा और आप समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की मुसीबत अब लगातार बढ़ रही है और पाकिस्तान अब इस मुश्किल में है कि आगे वो क्या करे। उसको सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि भारत का क्या एक्शन होता है। उस एक्शन को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा डरा, सहमा, भयभीत है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किससे मदद मांगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सफाई दे। और खुलकर जिस तरीके से वो एक्सपोज हुआ है, खुलकर जिस तरीके से वो सामने आया, जिस तरीके से आतंकी घटना हुई और हमारे देश पर जिस तरीके से एक गहरा घाव लगा है, एक गहरा जख्म लगा है, जाहिर है कि उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। और सालों साल अब इसकी टीस बनी रहेगी जब जब कोई भी पर्यटक पहलगाम जाएगा, जम्मू कश्मीर में जाएगा, तो पाकिस्तान इसका अब हर हाल में जवाब देगा।